देखो लैंग्वेज को समझो, व्हाट इज लैंग्वेज। कई बार क्या होता है ना, किसी किसी सेंटेंस को हम अपने हिसाब से समझ रहे होते हैं। आई एम टेलिंग यू सम सेंटेंसेस जिसके मीनिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसा बोला जाता है वैसा नहीं होता, बल्कि उसका मीनिंग ही उल्टा हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हम कुछ पैटर्न को समझते हैं। एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस समझो, किसी किसी सेंटेंस को आप जितना नहीं 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 बोल रहे हो उतना हाँ 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 निकलता जाएगा, जितना नहीं उतना उसका मीनिंग हाँ में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार लोगों को बोलते सुना होगा, बात करते सुना होगा, जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार वो तुम्हारे घर के बगल में शर्मा जी नहीं रहते हैं, उस दिन तुम मुझे नहीं मिले थे, अरे अपन वो नहीं मिले थे उस दिन, तुम बात नहीं कर रहे थे मुझसे। तो इसका सारा मतलब क्या निकल रहा, तुम मिले थे, बगल में शर्मा जी रहते हैं और तुम मुझे मिले थे और अपन बात कर रहे थे, हमने नहीं लगाया उसमें, लेकिन मीनिंग क्या मिल रहा है, अरे तुम्हारा एक्सीडेंट ही नहीं हो गया था उस दिन, तुम भिड़ नहीं गए थे, मतलब ऐसा बता रहे हैं। तो लेकिन तुम भिड़ गए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। ये है सारा सेंटेंस नहीं नहीं नहीं, इन सब का मीनिंग क्या निकल रहा है, हाँ हाँ हाँ। अब जब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जितना हाँ 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 बोलोगे उतना नहीं 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 निकलेगा। एक सिचुएशन लो, जैसे एक बच्चा है वो थोड़ा शैतानी कर रहा है और उसके पिताजी वो स्विच के पास ऐसे उंगली उंगली कर रहा है। अब उसके पिताजी कह रहे बेटा हाथ मत लगाओ करंट लग जाएगा। अब वो लड़का मान नहीं रहा है, अपने हेमंत जैसा है वो, मान ही नहीं रहा है। फिर उसने फिर वहां पे ऐसे उंगली करी, फिर पिताजी ने कहा मत करो करंट लग जाएगा, फिर नहीं माना उसने, फिर ऐसे किया, अब करंट लगा, जरा सा झटका, अब पिताजी ने क्या बोला, हाँ लगाओ हाथ लगाओ, हाँ लगाओ। अब वो नहीं लगाएगा, अब जितने बार बोले हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, तब इसका मतलब अब मत लगाना नहीं तो और जम से करंट लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम सेंटेंस जितना नहीं बोल रहे हैं उतना हाँ निकल रहा है, जितना हाँ बोल रहे हैं उतना नहीं निकल रहा है। कई बार लोग किस तरीके से सेंटेंस बात करते हैं, लोगों के और बात करने का तरीका क्या है, मतलब आपने अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो सामने वाला उत्तर इस तरीके से देगा जैसे वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है हमसे। जैसे मैंने कहा तुम यार लेट आते हो, तो सामने वाला आंसर कैसे देगा, हाँ तुम बड़ा जल्दी आ जाते हो। मतलब ये आंसर नहीं है कि हाँ मैं लेट आता हूं क्योंकि मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है या मैं देर से निकल, ये आंसर नहीं है। जैसे दो स्टूडेंट आए क्लास में, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, अब बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा तुमने बात नहीं करी उससे, उसने आंसर क्या दिया, उसने की क्या, मतलब उसका आंसर क्या आ रहा है, उसने की क्या, ना कि वो बताने चाह रहा है कि अरे हमारी लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस का पैटर्न होता, मतलब हम सेंटेंस में कभी नहीं बोलेंगे तो हाँ निकलेगा, हाँ बोलेंगे तो नहीं निकलेगा। सेंटेंस पूछो तो सामने वाला प्रति प्रश्न करता है ना कि उत्तर देता है। एक और प्रकार होता है, अगर इसे कहते हैं रीजॉइंडर। क्या कहते हैं, रीजॉइंडर का मतलब होता है सामने वाला कितनी देर बोल दे, अगर आपने एक शब्द बोल दिया तो सामने वाला उतनी देर वापस बोलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हो, जैसे दो लोग हैं, है ना, एक लड़की और एक लड़का है, ऐसे सिचुएशन ले लेते हैं, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो जो लड़की है ना वो लड़के को बहुत देर से सुना रही है, कुछ सुना रही है, एक आध घंटे 15 मिनट तक उसने सुना दिया, पता नहीं कितना सारा सुना दिया। अब पूरा सुनाने के बाद जैसे ही लड़की चुप हुई, लड़के ने सिर्फ एक शब्द बोला, हाँ तो, क्या बोला उसने, हाँ तो, बस। इसके बाद फिर से वो कार्यक्रम 15 मिनट फिर से चालू। तो देखो एक शब्द आया, क्या आया, हाँ तो। ये है रिजॉइंडर, मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोल देने से सेंटेंस वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। तो ये सेंटेंस के क्या होते हैं, हमारे पास सिर्फ वही सेंटेंस नहीं है, इंग्लिश में बोले 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये वो नहीं है, ये कुछ और ही है। इन्हें इन्वर्जन का प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। मतलब सेंटेंस जैसा होगा उसका रिस्पॉन्स उतना ही उल्टा होगा। समझ में आया।